उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। आदेश का प्रभाव कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैसले का विस्तृत निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा। साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आई विभिन्न खबरों का भी निष्कर्ष साझा करेंगे जो आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अन्य साथियों को भी शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो चैनल आपसे एक ही उम्मीद करता है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा, जिससे जानकारी सभी साथियों तक ज़रूर पहुंचे। ये बार बार हम आपसे निवेदन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे आदेश आते हैं जो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंचे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को जरूर साझा करेंगे, और आपसे जो बार बार निवेदन किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सही और सटीक जानकारियां जो आपके लिए साझा की जाती हैं वो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, खबर के शीर्षक के साथ खबर का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे, फिर आदेश का भी निष्कर्ष साझा करेंगे। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है कि यूपी के अनुदेशकों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी को अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपये के मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने एक पन्ने के अपने आदेश में कहा कि 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना एक अनुचित प्रथा है, जो बंधुआ मजदूरी या बेगार के समान है, और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत या पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पीठ ने इन अनुदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया था और पिछला बकाया 6 माह में भुगतान करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए क्या फैसला दिया था? पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वह 1 अप्रैल 2026 से इस श्रेणी के सभी अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देना शुरू करे और 6 माह में बकाया रकम का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद पर अपने आप बन जाते हैं। यानी आप सभी को इंगित करा दी, जो 4 फरवरी का फैसला था उसमें 2 अहम पॉइंट आए थे जो फैसले के थे। पहला पॉइंट ये था कि इनको मानदेय 9,000 की बजाय 17,000 दिया जाए। जो मानदेय है वो मानदेय का एरियर भी इन्हें दिया जाए, और वो मानदेय का एरियर इन्हें जो स्पष्ट तौर पर 2017-18 से अब तक का जो एरियर है भुगतान किया जाए। यानी 9,000 की बजाय 17,000 रुपये प्रति माह का मानदेय मानकर इनको एरियर प्रदान किया जाए। दूसरी तरफ इनको जो है स्पष्ट तौर पर अब नियमित माना जाए, इनको स्पष्ट तौर पर संविदा के बिहाफ पर न माना जाए। ये 2 अहम पॉइंट थे फैसले के, और इन्हीं को लेकर के रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी जो पहले फैसला आया था, और फिर से कोर्ट ने अपना आदेश बरकरार रखा, अपना फैसला बरकरार रखा है। तो कहने का अर्थ ये है कि लंबे समय से जितने भी कार्यरत साथी हैं आउटसोर्स के बिहाफ पर, उनके नियमितीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला है।
मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़ा फैसला है। तो स्पष्ट तौर पर ये सभी के लिए बहुत बड़ा फैसला है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जो फैसलों का निष्कर्ष हम आपके लिए लाते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक और फैसला जो सभी हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी साथी सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आ चुका है। और स्पष्ट तौर पर देखेंगे स्टेट की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अपने फैसले को जो है बरकरार रखा है। तो इस प्रकार से ये फैसला आया है, फैसले का निष्कर्ष आपने जाना है। अब वो फैसला भी आप सभी के समक्ष हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस फैसले का निष्कर्ष यहाँ खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन कर लें, आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई को लेकर के रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जो स्पष्ट तौर पर प्रयास था उसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। और आप यहां पर अवलोकन करेंगे पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले के फैसले में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है, इसलिए इन याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है और इन याचिकाओं को डिसमिस किया जाता है। 23 जुलाई 2026 का ये फैसला है। डेट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का आ गया है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। तो अब आप वीडियो को साझा ज़रूर करें जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुँचे। अगली खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के लिए। बहुत बड़ी मांग है मूल विद्यालय वापसी को लेकर के। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जो मांग रखी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी मांग को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शासनादेश के बिहाफ पर अगर बात कर ली जाए, स्कूलों के जो स्पष्ट तौर पर हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं मूल विद्यालय वापसी समायोजन प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष जानकारी आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि टीटी उत्तीर्ण और एनसीटी मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60,000 शिक्षा मित्रों को सुपर टीटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है। जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको सुपर टीटी से छूट देते हुए उनको शिक्षक पद पर समायोजित करने की मांग की गई। साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु, अनुभव, योग्यता को देखते हुए 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 साल की जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं और मांगों का निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। तो बहुत बड़ी खबर शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड भी यहाँ पर आ चुकी है। अगली खबर आ चुकी है हिमाचल प्रदेश से। नियमित शिक्षक आने पर हटाए पीटीए अध्यापका को बहाल करने के कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। जैसा कि अवलोकन करेंगे कि पीटीए शिक्षकों की पुरानी सेवा नियमित में नहीं जुड़ेगी, यह निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध और नियमितीकरण से जुड़े सेवा लाभ पर स्पष्ट किया कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के तहत की शुरुआत सेवा को वरिष्ठता, सालाना वेतन वृद्धि या पेंशन लाभ के लिए नियमित सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ऊर्जा निगमों में मैन पावर की कमी को दूर करे सरकार, मांग की गई है। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 करने का कोई प्रस्ताव नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की जो है मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया कि फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा 60 लाख का बीमा कवर, सरकार ने तैयार किया सामाजिक सुरक्षा का खाका। बहुत बड़ी अपडेट आज आप सभी के समक्ष आ चुकी है। एक और आदेश, एनएचएम अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान के संबंध में ये आदेश मध्य प्रदेश से जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करते हुए बहुत बड़ी मांग की गई है प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी एवं स्थायी पदों पर समायोजन के संबंध में। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर है जो पत्र के माध्यम से बहुत बड़ी मांग की गई है। आप जो है पॉइंट वाइज अवलोकन कर सकते हैं। ग्राम विकास आयुक्त की ओर से एक और महत्वपूर्ण आदेश भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को लेकर के। जैसा कि अवलोकन ग्राम पंचायतों के कैटेगरी एबीसी में वर्गीकरण के संबंध में आदेश जारी हुआ है। एक और आदेश, जिला निर्वाचन कार्यालयों में मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर आउटसोर्स के माध्यम से तकनीकी रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे जनपदवार रिक्त पदों की जानकारी साझा की गई है। टोटल पदों की संख्या आप सभी के समक्ष आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर,
प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार को नए पंख लगेंगे। हलफनामे के आधार पर तत्काल कारोबार शुरू करने की सुविधा मिलेगी। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति मानव संपदा पोर्टल पर महीने की 24 तारीख को लॉक की जाती है, लेकिन उपस्थिति 27 जुलाई तक लॉक की जा सकेगी। इस पर पेज में बड़ी खबर आ चुकी है। शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ के लिए नोडल नामित हो चुके हैं और अब उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। तदर शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी हुई तेज। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष। परिवारों के बच्चों को मिलेगा विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण। इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को साझा करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।